कंपल्सरी क्वेश्चंस की वेटेज है 6 मार्क्स की। ठीक है, एक बार ही पढ़ के जाओगे तुम यहाँ से और दूसरी बार खुद पढ़ोगे तो तुम्हारे ये 6 नंबर तो पूरे हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चे जो है यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं, कंपल्सरी क्वेश्चंस तैयार करके नहीं जाते। वो क्यों करने इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट, इन 6 मार्क्स के लिए शॉर्ट। सेकंड, कंपल्सरी क्वेश्चंस करने का ये फायदा है तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक पता चलेंगे। अपने यूनिट वाले क्वेश्चंस के लिए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से तैयार होंगे। क्योंकि कोई भी पेपर होता है, जैसे कभी यूनिट 1 में कोई क्वेश्चन आया होगा पीओ में, वो उठा के वो इस बारी कंपल्सरी में डाल देंगे। कभी कंपल्सरी में दिया होगा उसने, वो उठा के वो यूनिट 1 में या यूनिट 2 में डाल देंगे। ठीक है, सब कुछ तुम्हारे सामने ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। प्रीवियस ईयर को कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, यू आर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम विद पीवाईक्यू मास्टर क्लास। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड सूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड्स एंड व्हाई। इस वीडियो में सारे सॉल्यूशंस आपके कंपलसरी क्वेश्चंस के एक बार ही रीडिंग कीजिए और एक बार खुद भी रीडिंग कीजिए आप। ठीक है, और ये आपके तैयार है। सूडो सॉलिड्स क्या होते हैं? सुपर कूल लिक्विड्स, जिनको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। दीज आर सॉलिड्स दैट डू नॉट हैव अ रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। कोई एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इसमें रिपीट नहीं हो रहे होते, ये अमॉर्फस हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड्स बिकॉज दे बिहेव लाइक सॉलिड इन शेप बट फ्लो वेरी स्लोली ओवर टाइम, जैसे कि लिक्विड्स करते हैं फ्लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे दें अगर हम आपको, ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, वो अपीयर करता है कि वो सॉलिड है बट टेक्निकली वो एक सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, क्योंकि वो लैक करता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन इट्स स्ट्रक्चर। क्लास 12 में भी तुमने केमिस्ट्री में जो है ये क्वेश्चन पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई आर सॉलिड स्टेट एडिशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक। सॉलिड स्टेट एडिशन रिएक्शंस जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं बिकॉज न्यू केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो कि रिलीज करते हैं एनर्जी को। ठीक है, सेकंड, प्रोडक्ट फॉर्म आर मोर स्टेबल एंड हैव लोअर एनर्जी दैन द रिएक्टेंट्स। जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम है, यानी कि एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स की ज्यादा रही होगी। ठीक है, तो यानी कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई है और रिएक्ट करके वो जो प्रोडक्ट बना है उसकी लो है, प्लस एनर्जी कुछ यहाँ पर रिलीज हुई है, राइट। तभी प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो हो गई ना, और वो इस तरह से हो गया। द क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट सॉलिड में अलाउ करता है एफिशिएंट एनर्जी रिलीज एज हीट। ठीक है, देयरफॉर ये रिएक्शंस रिलीज करते हैं हीट, मेकिंग देम एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीनियर डिस्पर्जन एंड एंगुलर डिस्पर्जन। लीनियर डिस्पर्जन क्या होता है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वेवलेंथ कैसे आपकी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन और डिटेक्टर। इट टेल्स हाउ मच स्पेक्ट्रल लाइंस आर सेपरेटेड फिजिकली। ठीक है, ये mm में या फिर cm में हम लोग जो है वो देखते हैं इसकी यूनिट्स। लीनियर डिस्पर्जन का फॉर्मूला भी आप जो है यहाँ पर देखकर आ सकते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। एंगल कैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ? लैम्डा। इट शोज हाउ मच डिफ्रैक्शन एंगल चेंजेस पर यूनिट चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, इस तरह से इसको क्वेश्चन को लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम में व्हाई आर देयर नो सिंपल सिलेक्शन रूल्स फॉर ट्रांजिशंस अमंग वाइब्रेशनल लेवल्स। एक इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा में ट्रांजिशंस इन्वॉल्व करती हैं कि चेंज आएगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में एंड अलोंग विद द चेंजेस इन दी वाइब्रेशनल लेवल्स। कोई भी सिंपल सिलेक्शन रूल्स नहीं है वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के, बिकॉज फर्स्ट, वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज डिफरेंट। ठीक है, सेकंड, ट्रांजिशन डिपेंड करता है ओवरलैप ऑफ वाइब्रेशनल वेव फंक्शंस पर। फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट जस्ट क्वांटम नंबर रूल्स, जबकि ये डिपेंड करता है ट्रांजिशन किस पर? ओवरलैप ऑफ वाइब्रेशनल वेव फंक्शंस। एज अ रिजल्ट बहुत सारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस अलाउड हैं एंड स्पेक्ट्रम बिकम्स अ बैंड रेदर देन उसमें डिस्क्रीट लाइंस की जगह पर क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम ऑफ HCl में why each individual line of the spectrum is found to consist of doublets.
Each line in the vibration rotation spectrum of HCl appear as a doublet. किस वजह से? आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, इसके अंदर आप नोट कीजिए, हाइड्रोजन के पास जो है एक ही स्टेबल आइसोटोप होता है, ठीक है, बट क्लोरीन के पास दो आइसोटोप्स हैं, 35 वाला भी और 37 वाला भी। सो देर आर टू काइंड ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स, एक इस तरीके से बनेगा एंड एक इस तरीके से बनेगा। These molecules have slightly different reduced masses, resulting in different rotational constants. Therefore, each spectral line split into doublet, one for each isotopic species. ठीक है, ये important question है आपके पास। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर क्रिस्टलीन सॉलिड्स। क्रिस्टलीन सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिसमें पार्टिकल्स, एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अरेंज्ड हाईली ऑर्डर्ड तरीके से एंड एक रिपीटिंग पैटर्न आपको देखने को मिलता है। पिछले पेपर में देखा हमने अमॉर्फस पे क्वेश्चन था, इस बार ही क्रिस्टलीन पर है। ठीक है, दिस रेगुलर अरेंजमेंट एक्सटेंड थ्रू आउट द एंटायर सॉलिड। 12th में भी सेम हमने थ्योरी पढ़ रखी है, गिविंग इट अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डिस्टिंक्ट एक्सरे रिफ्रैक्शन पैटर्न। एग्जाम्पल NaCl सबसे फेमस है, डायमंड भी पढ़ रखा है, क्वार्ट्ज भी पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मिलर इंडिसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉमन वाले क्वेश्चन है ये। मिलर इंडिसेस सेट है 3 इंटीजर्स का, HKL, यूज टू डिनोट ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स। कैसे इसको कैलकुलेट करना है, स्टेप्स लिख कर आओगे कुछ। पहले फाइंड आउट करने इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन द क्रिस्टल एक्सिस ABC, फिर रेसिप्रोकल लेना होता है उन इंटरसेप्ट्स का, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें कॉमन फैक्टर के साथ टू गेट द स्मॉलेस्ट होल नंबर, और हम उसको HKL की तरह पर मिलर इंडिसेस की तरह लिख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने, प्लेन कटिंग एक्सिस जो है 1 2 एंड इंफिनिटी पे, उसके क्या इंटरसेप्ट्स होंगे 1 2 एंड इंफिनिटी। रेसिप्रोकल लो, 1 हाफ 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2 से, किससे मल्टीप्लाई करना है आपने उसको, कॉमन फैक्टर के साथ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये मेरा डेसिमल हट जाए, होल नंबर बन जाए। उसको 2 से करूंगी ना मल्टीप्लाई, 2 1 और 0 बन जाएगा। यही मेरे मिलर इंडिसेस होंगे। ठीक है, नाउ हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। वेरी इजी क्वेश्चन, एक नंबर में, वेयर ऑल द एटम्स आर एट लेटेस्ट पॉइंट। बॉडी सेंटर में सबको पता है 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं, ईच शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। तो कंट्रीब्यूशन कितनी बनी, 8 इंटू 1/8 बन गई। एक एटम यहाँ से आ रहा होता है, एक बॉडी सेंटर पे पड़ा होता है। ठीक है, वो किसी ने शेयर नहीं किया हुआ, कंट्रीब्यूशन पूरी की पूरी एक एटम की आ गई एक यूनिट सेल में। तो टोटल एटम पर यूनिट सेल कितनी कंट्रीब्यूशन आई, 2 एटम की, 1 + 1 2 एटम की। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है वाई इज H2 रमन एक्टिव लेकिन इंफ्रारेड इनएक्टिव। इंफ्रारेड एक्टिविटी रिक्वायर करती है कि चेंज होना चाहिए डाइपोल मूवमेंट में ड्यूरिंग वाइब्रेशन। H2 तो होमोन्यूक्लियर है, ठीक है, कोई डाइपोल मूवमेंट इसमें नहीं देखने को मिलती। सो ये IR तो इनएक्टिव है। ठीक है, लेकिन रमन एक्टिविटी में क्या करता है, ये चेंज इन पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो H2 जो है कितनी ईजी से डिस्टॉर्शन हो सकती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। H2 डज नॉट शो अ चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन, तो इसीलिए ये रमन एक्टिव है। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड व्हाई। H2 and NH2Cl। H2O आपका वाटर, इसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलता है, तो ये इंटरैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ, तो ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाएगा। NH2Cl जो है आपका क्लोरामीन, ये इसके पास भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है ड्यू टू डिफरेंट एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। NH and Cl ये भी शो करेगा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। बोथ H2O and NH2Cl will show pure rotational spectra because they have permanent dipole moments. नेक्स्ट आ जाता है आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट रेफर करता है चेंज इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की जब वन ऑफ इट्स एटम इज रिप्लेस्ड बाय आइसोटोप, जैसे कि हमने पीछे एक क्वेश्चन में देखा।
ये क्या क्या अफेक्ट कर देगा, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर देगा। हैवियर जो आइसोटोप होगा वो वाइब्रेट करने वाला स्लोली, स्पेक्ट्रा को अफेक्ट कर देगा जैसे आईआर और रमन में, और रिएक्शन रेट को काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में। फॉर एग्जांपल HCl एंड DCl, H को हम रिप्लेस कर दे हैवियर आइसोटोप D से, उसमें डिफरेंट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा ड्यू टू चेंज इन रिड्यूस्ड मास। नेक्स्ट आ जाता है, एक्सप्लेन कीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की रेफर करती है टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज जिसमें पार्टिकल्स, आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो सिस्टम के मूव कर सकें और स्टोर कर सके एनर्जी को। इन मॉलिक्यूल्स ये इंक्लूड करती ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। एक मॉलिक्यूल है जिसमें n एटम्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होगी, आउट ऑफ इस 3 ट्रांसलेशनल होंगी, 3 या फिर 2 रोटेशनल होंगी, रेस्ट आपकी वाइब्रेशनल होंगी। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन मिरर प्लेन्स। एक मिरर प्लेन जो है जिसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, वो एक इमेजिनरी प्लेन है जो डिवाइड करता है मॉलिक्यूल या फिर क्रिस्टल को दो मिरर इमेज हाफ में। If every part of the object in one side of the plane has identical counterpart on the opposite side ना, तो ऑब्जेक्ट के पास मिरर सिमेट्री देखने को आपको मिलती है। मिरर प्लेन्स आप डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा वी आपका वर्टिकल हो जाएगा एंड सिग्मा एच आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेट करिए कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम कंटेन्ड विद इन प्रिमिटिव क्यूबिक लेटर। इसके अंदर देखिए प्रिमिटिव में आपके कॉर्नर्स पे ही पड़े होंगे सिर्फ एटम्स, ठीक है, कितने हो गए ये 8 हो गए, 8 है, ईच एटम टचेस 8 नियरेस्ट नेबर्स। एटम जो है पर यूनिट सेल वो कितने हो जाएंगे 8 इंटू 1/8 जो कि 1 एटम पर यूनिट सेल हो जाता है प्रिमिटिव क्यूबिक लेटर्स में। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटर्स में क्या होगा, अब इसके फेसेस पे भी पड़े होंगे, हर एक फेस पे आपका एक एटम भी पड़ा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये वाला फेस है बैक वाला, ये फ्रंट वाला है, ये इधर है और इधर है, ये ऊपर वाला भी फेस है और एक नीचे वाला भी फेस है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है। एटॉमिक पर यूनिट सेल, एक तो ये कॉर्नर वाले हैं, ठीक है, वो तो आपके पास दिख गया आपको, 8 इंटू 1/8 1 एटम है, ठीक है। उसके बाद 6 आपके फेस सेंटर पे भी पड़े हैं, वो आपने देखना है कि जो इसके साथ वाला है उसके साथ तो एक कौन कौन शेयर कर रहा है, कि खुद और इसके साथ जो पड़ा होगा यूनिट सेल वो, तो हाफ शेयरिंग है ना, इसमें हाफ शेयरिंग है तो यहाँ पर 3 आ गए, ठीक है। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 4 एटम्स हो गए, 3 + 1 4, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए मिलर इंडिसेस क्रिस्टल प्लेन्स के। प्लेन कट करता है एक्सिस को 3 इंफिनिटी एंड इंफिनिटी पे, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल ले लो 1/3 0 0, मल्टीप्लाई करो इसको, होल नंबर बनाओ, 3 से करूंगी मल्टीप्लाई 1 0 0, मिलर इंडिसेस पता चल गए। सेकंड, प्लेन कट करता है इस पे, रेसिप्रोकल लो 1/3 माइनस का 1/4 माइनस का 1/6, इसको अब क्या करूं, एलसीएम लेना पड़ जाएगा मुझे क्योंकि ये तीनों ही फ्रैक्शंस है, तो होल नंबर ऐसे मैं नहीं निकाल पा रही, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लो इनका 12 आएगा, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है, उससे मल्टीप्लाई करो और तुम्हारे 4 -3 -2 आ जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव इंडिसेस को तुम कैसे लिखते हो, बार ओवर द नंबर करके, 4 तो पॉजिटिव ही था, 3 बार 2 बार, इस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। प्रिडिक्ट करो ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इसके अंदर मिथाइल क्लोराइड के अंदर करो, कंटेन करता है ये CH बॉन्ड को भी एंड CCl बॉन्ड को भी, तो ये शो करेगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। एंड CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप कंटेन कर रहा है जिसके पास लोन पेयर्स हैं और एक पाई बॉन्ड है, तो पॉसिबल ट्रांजिशंस तुम्हारी ये हो जाएंगी, hence more type of transitions compared to CH3Cl। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप लिखो फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जी के बीच में। फोर्स कांस्टेंट के मेजर करता है स्टिफनेस एक बॉन्ड की, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। एक हायर फोर्स कांस्टेंट इंप्लाई करता है कि स्ट्रॉन्ग स्टिफर बॉन्ड होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, इसका मतलब हमें ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी डायरेक्ट रिलेशनशिप पे, जितनी मैं फोर्स कांस्टेंट बढ़ाऊंगी उतनी मुझे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी टू ब्रेक इट, ठीक है।
शो करो गिवन मिलर इंडिसेस क्रिस्टल में देयर इज अ सेट ऑफ इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। मिलर इंडिसेस HKl तुम्हें गिवन है, सपोज रिप्रेजेंट करते एक फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन अ क्रिस्टल। Each plane in this set intersect the axis at consistent ratios। तो interplanar spacing DHKL वो कैसे गिवन होती है, वो कांस्टेंट होती है और वो गिवन बाय दिस होती है क्यूबिक सिस्टम के लिए। ठीक है, ये शो करता है कि HKL फॉर गिवन पेयर ऑफ मिलर इंडिसेस सारे प्लेन्स इक्वली स्पेस्ड रहेंगे, अनपैरेलल रहेंगे, फॉर्मिंग अ रिपीटिंग सेट थ्रू आउट द क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस लेटिस डिफाइन कर दो एंड यूनिट सेल को डिफाइन कर दो। स्पेस लेटिस बेसिक टर्म्स पे क्वेश्चंस देखो बहुत पूछ लेते हैं। एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पॉइंट्स की शोइंग हाउ एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहे हैं स्पेस में टू फॉर्म अ क्रिस्टल, उसको मैं स्पेस लेटिस बोल देती हूँ। ईच पॉइंट इन द लेटिस रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ अ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। एक क्रिस्टल लेटिस में ही तो यूनिट सेल होता है, जब रिपीट करेंगे उसे सारी डायरेक्शंस में, वो जनरेट कर देता है इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। ये डिफाइन करता है सिमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वाई आर अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोफिक बट क्रिस्टलिन सॉलिड्स एनआइसोट्रोफिक। अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनमें कोई भी लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर नहीं है प्रेजेंट। अरेंजमेंट पार्टिकल्स की रैंडम है सारी डायरेक्शंस में, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है सारी डायरेक्शंस में, ये आइसोट्रोपिक है। क्रिस्टलिन सॉलिड्स में रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखने को मिलता है पार्टिकल्स का। इनकी प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी वेरी करती है विद डायरेक्शन, तो ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर करती है आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज जिसमें मॉलिक्यूल मूव करते हैं या स्टोर करता है एनर्जी। रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको तैयार आपने कर लेना। What type of potential energy curve obtain हो रहा है from a simple harmonic oscillator and by। एक simple harmonic oscillator में parabolic potential energy curve देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, potential energy is directly proportional to x square जैसा, half in k is your constant। ठीक है, तो ये कैसा है आपका parabolic हो जाता है कर्व इस तरीके का। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आपका कर्व होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट, हुक्स लॉ कहता है आपका। कर्व सिमेट्रिक है, शो करता है मिनिमम एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पर इसका मिनिमम आपको देखने को मिलता है। वाई इज इट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ स्टडिंग प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। क्या सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट यूज है स्टडिंग प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, ये यूज होता है मेनली टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड हेंस इससे हमें बॉन्ड लेंथ एक डाया अटोमिक या फिर लीनियर मॉलिक्यूल के जो है वो पता चल जाती है। ये हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफाइंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड वेरीफाइंग मॉलिक्यूलर मॉडल। व्हाट इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्टिंग्विश क्रिस्टलीन फ्रॉम अमॉर्फस। ठीक है, 12वीं क्लास का सवाल है आपके पास। इंटरनल स्ट्रक्चर तुम देखो, क्रिस्टलीन के अंदर रेगुलर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अमॉर्फस के अंदर इरेगुलर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलीन के अंदर, ग्रेजुअली ये सॉफ्टन करता है ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर अमॉर्फस का। एनाइसोट्रॉफी देखेंगे, शो एनाइसोट्रॉफी एंड अमॉर्फस आर आइसोट्रॉफिक इन नेचर। एक्सरे डिफ्रैक्शन, शार्प है वेल डिफाइंड पैटर्न क्रिस्टलीन में हमें देखने को मिलेंगे, इसमें डिफ्यूज मिलेंगे क्योंकि ये इरेगुलर है खुद ही। ठीक, एग्जाम्पल इसमें NaCl क्वार्ट्ज और अमॉर्फस में वेरी फेमस इज ग्लास एंड प्लास्टिक। Write a short note on Liu's method for X-ray diffraction by crystal। Liu method जो है वो is used to study internal structure of single crystal। किसकी मदद से, एक्सरेज की मदद से। एक बीम आपकी व्हाइट एक्सरे की डायरेक्ट करी जाती है स्टेशनरी क्रिस्टल को, क्रिस्टल डिफ्रैक्ट कर देता है एक्सरेज को अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, प्रोड्यूस करता है पैटर्न स्पॉट्स का फोटोग्राफिक प्लेट पे। ये दीज ल्यू स्पॉट्स हेल्प डिटरमाइन क्रिस्टल ओरिएंटेशन एंड सिमेट्री। ये मेनली यूज करते हैं हम टू आइडेंटिफाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड टेस्ट फॉर सिंगल क्रिस्टलिनिटी। Next, why don't we have 5-fold, 7-fold, 8-fold higher axis of symmetry in crystals? Important question। क्रिस्टल्स जो हैं आपके फॉर्म हो रही है रिपीटिंग पैटर्न में एक 3D स्पेस में। ठीक है, ओनली 1 2 3 4 6 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्रीज जो हैं आपके वो फिल कर सकते हैं स्पेस कंप्लीटली विदाउट गैप।
5, 7 and 8 fold और हायर सिमेट्री ये कैन नॉट टाइल स्पेस रेगुलरली, हेंस ये अलाउड नहीं होती क्रिस्टलिन सॉलिड में। दिस रिस्ट्रिक्शन जो है आपकी कम्स फ्रॉम मैथमेटिकल रूल ऑफ स्पेस फिलिंग। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बाय मॉलिक्यूल बिहेव एज नॉन रिजिड रोटर्स। बिकॉज मॉलिक्यूल रोटेट होता है तो बॉन्ड लेंथ स्ट्रेच हो जाती है स्लाइटली ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, रोटेशनल कांस्टेंट भी डिक्रीज कर जाता है विद इंक्रीजिंग रोटेशनल एनर्जी लेवल। देयरफॉर मॉलिक्यूल परफेक्टली रिजिड नहीं होते, वो बिहेव करते स्लाइटली फ्लेक्सिबल सिस्टम की तरह, नॉन रिजिड सिस्टम की तरह। ये लीड करता है स्मॉल डेविएशंस इन द एनर्जी लेवल फ्रॉम दोज प्रिडिक्टेड बाय रिजिड रोटर मॉडल। क्रोमोफर्स क्या होते हैं? Important question. Which type of electronic transition take place in them among the orbitals and why? Chromophore part है molecule responsible for its color due to its ability to absorb visible or UV light. Common chromophores कौन कौन है? C double bond C, C double bond O, aromatic rings हो गई आपकी NO2. टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो क्रोमोफोर में देखने को मिलेंगी आपके पाई टू पाई स्टार, जैसे कि C डबल बॉन्ड C में, N टू पाई स्टार लोन पेयर जिसमें आपके ग्रुप्स कार्बोनिल ग्रुप की तरह कंटेन्ड होंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार सैचुरेटेड सिस्टम, रिक्वायर हाई एनर्जी लेस कॉमन इन विजिबल रीजन। ये ट्रांजिशन अक्कर करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी को, जंप करते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। What type of HKL planes give X-ray reflection in phase for FCC lattice? FCC lattice में क्या होता है? X-ray reflections अक्कर करती है only for those planes जहाँ पर मिलियन इंडिसेस HKL आइदर सारे even हो या फिर odd हो। Reflections अक्कर करती हैं अगर HKL आपके सारे even है, for example 200 या फिर 220, सारे odd हो, for example 111। ठीक है, अगर मिक्स ऑफ इवन और प्रेजेंट होगा जैसे 100, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैंसिल कर देगी रिफ्लेक्शन को, कोई भी एक्सरे लाइन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। एक्सप्लेन करो टर्म आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म विद हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है? जब दो और मोर कंपाउंड्स में सिमिलर तुम्हें क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिले, जैसे K2SO4 NH4 2SO4 में। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा? जब एक सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है कैल्साइट में भी एंड आर्गेनाइट में भी।